अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फ़ज़लो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे का टाइम और आज फोगी डे था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और बहुत ज़्यादा ठंड थी। बच्चे जो थे, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बच्चे ज़िद करने लग गए कि मामा हमें थोड़ी देर बाहर खेलने दे, लेकिन इतनी सर्दी थी लिटरली। पहले तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर 10 मिनट खेल लो, लेकिन यहाँ किचन में खड़े खड़े ना एकदम से वो दिमाग में एक टेंशन होती है। एक माँ ही जानती है ये सब चीज़ों को कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। पिछले 1 हफ़्ता पहले की बात है कि हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन ना हमारी गली में गली के साथ ही फैक्ट्री है, उसमें सफ़ेदे लगे हुए हैं। तो वो बहुत ठंडी हवा आती है हमारी गली में डायरेक्ट, यानी हमारे घरों तक अंदर तक हवा आ रही होती है। हवा बहुत ज़्यादा थी उस दिन भी इसी तरह बच्चों ने ज़िद की कि हमें खेलना है। मैंने थोड़ी देर दरवाज़ा खोल दिया और यकीन माने 1 घंटे बाद जब उरहान घर आया तो उससे 103 पे बुखार था। इतना तेज़ और इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब। बस मेरे ज़हन में ना वही वहम था। मैं फिर गई, उन्हें अंदर लेके आई और दरवाज़े की कुंडी लगाई। मैंने कहा बीमार होना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इससे बेहतर है अब दोनों भाई जो हैं वो घर पे खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई घर में भी माशाल्लाह खुद ही आपस में खेलते रहते हैं। और अब जब से सर्दी आई है ना, मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया इनका बाहर निकलना। माशाल्लाह सारा दिन घर में खेलते रहते हैं। अब पहले पहले ज़िद करते थे, लेकिन अब ना थोड़ा जैसे बंदा एडजस्ट हो जाता है। इन्हें पता चल गया है कि अब बाहर गली में नहीं खेलना, सर्दी है। मेरा छोटा बेटा जब से बीमार हुआ है ना गर्मियों में, इससे यरकान हुआ था। अगर आप पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी है, पिछले व्लॉग्स, तो उन्हें पता होगा कि ये इतना ज़्यादा बीमार था। जब गर्मी स्टार्ट हुई तो इससे हेपेटाइटिस हो गया, जिसे पीला यरकान कहते हैं। नॉर्मली पीले यरकान को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन मेरा बेटा इतना ज़्यादा बीमार हो गया, यानी इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही बदल गई। ये बच्चा जैसा होता था उसके बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है। पीले यरकान का 14 दिन के अंदर अंदर इलाज हो जाता है, लेकिन उरहान के जो केस में था वो बिल्कुल ही अपोजिट था। ये इसको बहुत टाइम से होगा शायद ये मसला, हमें पता नहीं चला, क्योंकि ये वक्फे वक्फे से ना बीमार रहता था। शुरू से इसे कॉन्स्टिपेशन का मसला था, उसके बाद फिर ये इशू हो गया और हमें पता नहीं चला। और हैरत की बात ये थी कि मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि ये होता क्यों है। यानी जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं और अब गंदे हाथों के साथ रोटी खा लेते हैं। तब गर्मियाँ थी तो ये दोनों भाई अक्सर गली में खेलते थे और रूहान मिट्टी में ही खेलता था। और मिट्टी में वैसे आना, इसने वैसे ज़िद करनी मम्मा खाना दो। और माएँ घर के कामों में बिज़ी होती, इतना दिमाग काम ही नहीं करता कि बच्चे के हाथ धुला दें। अच्छा, इसे हेपेटाइटिस हो गया और इसका रंग जो था वो दिनों के अंदर, ये माशाल्लाह नेचुरली इसका कलर वाइट था। जब ये पैदा हुआ था बहुत हेल्दी था, और उसके बाद इसका रंग ऐसे जल गया और फिज़िकली भी इतना वीक हो गया, हमें पता ना चले कि इसको क्या मसला है। बस इससे ये था कि इसे बुखार रहता था, कुछ दिन ठीक होना बुखार, उसके बाद फिर दोबारा से हो जाना। हमने मेडिसिन लेनी, जब हमने फिर टेस्ट करवाए फिर हमें पता चला कि इसको, एक तो इसकी एचबी बहुत ज़्यादा कम थी और एक इसको हेपेटाइटिस था। हमने ऑलमोस्ट 2 माह तक इसका मुसलसल मेडिसिन ली, मुसलसल इलाज करवाया। उसके बाद ही अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गया। अच्छा, वो ठीक हुआ, उसके बाद इसको इतना स्वेर मैदे का मसला बन गया ना कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का भी शायद ना इल्म हो कि ये जब भी मोशन करता था उसके अंदर ना रेशा आता था। और ये चीज़ मेरे लिए, एक माँ के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। हमें ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे। तो जब मैंने डॉक्टर को ये चीज़ें बताई, फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे मैदे का ज़्यादा मसला है। फिर मैदे की मेडिसिन ली। तो यानी ये ना, जब से गर्मियाँ आई हैं तब से बीमार था, और अब सर्दियों में भी ये है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। बॉडी को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो पिछली बीमारी से निकले और वो नई बीमारी आ जाती है। बस जी, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मेरे बेटे को भी तंदुरुस्ती सेहत दे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे अपने बच्चों का। यकीन माने हमारी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो फिर बाद में हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ता है और बच्चों को भी। बस यही कोशिश करें कि इनकी डाइट को इतना अच्छा बना दें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि जो बीमारी है इन पे हमला जल्दी ना कर सके, इतने हेल्दी हों फिज़िकली कि बीमारी जो है वो दूर भाग जाए देख के।
जैसे अब सर्दी है तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाया करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पैसों से डॉक्टर्स के बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। दोपहर को मैंने बनाए थे पकोड़े और पहले तो मैं अपने हस्बैंड का वेट करती रही कि वो आएंगे तो फिर बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो फिर मेरा दिल कर रहा था, मौसम भी ठंडा था, तो मैंने बस फिर पकोड़े बना लिए, अपने लिए बनाए, बच्चे थे घर और मेरा भाई आ गया तो बस फिनिश हो गए, अदरवाइज़ वो बच जाते। और शाम का टाइम था, मैंने सालन नहीं बनाया, सालन मेरा कल वाला ही पड़ा हुआ था। साथ मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना धनिया और हरी मिर्च की जो है वो चटनी बना लूँ, अंदर प्याज और टमाटर ऐड करके। मेरा सालन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, इस वजह से मैंने फिर अपने लिए जो है वो इस तरह से चटनी बना ली। बहुत से घरों में ये चटनी बनाई जाती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। अगर अंदर पुदीना होता तो और भी ज़बरदस्त हो जाता। ये आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिनके मैदे में तेज़ाबियत रहती है या गैस का इशू है और कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो ये एक चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें पुदीना लाजमी ऐड करें। बहुत से घरों में इसको बना के स्टोर कर लिया जाता है फ्रिज में और हर रोज़ खाया जाता है, ठीक है। बहुत बेस्ट चीज़ है अगर आप इसे अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। वैसे मेरे मायके में बिल्कुल भी इस तरह से चटनियाँ वगैरह नहीं खाई जाती। यानी सम टाइम सालन ना हो तो इंसान चटनी के साथ बहुत सी डिफरेंट किस्म की चटनियाँ बनती हैं। बहुत से लोग बना बना के लहसुन की चटनी, इमली की चटनी, आम की चटनी बना बना के रख लेते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन मेरे मायके में बिल्कुल भी किसी किस्म की चटनी जो है वो नहीं, ना बनाई जाती है ना खाई जाती है शौक़ से। और इस तरह से ये हरे चटनी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ, सम टाइम जब मेहमान आते हैं तो रायते के लिए लाजमी बनाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली नहीं बनाई जाती। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल में गई, वहाँ बहुत शौक़ से बनाई जाती थी ये चटनी। मेरे ससुर जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं चटनी और फिर वहाँ मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हुआ और मैं भी जो है उसके बाद फिर मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन में इसको यूज़ किया है। अभी मैं जो हूँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ रेंट पे और मैं सम टाइम अपने लिए लाजमी बनाती हूँ। जब मेरा कुछ भी खाने का दिल ना करे दोपहर में या रात को, तो मैं इस तरह से जो है वो चटनी बना लेती हूँ और इसके साथ रोटी आप पेट भर के खा सकते हैं। सालन इतना नहीं खाया जाता है जितनी ये चटनी खा सकते हैं आप। मेरे हस्बैंड आए तो बस उनसे मैंने दही भी मंगवा लिया और फिर जी शाम के टाइम हमने ये सालन मेरा पड़ा हुआ था उसको गर्म किया, चटनी थी साथ में दही था, मज़े के साथ जो है वो हमने पेट भर के खाना खाया और ये सालन हमारा जो था वो बच गया था। अच्छा, दूध मैंने पहले ही बॉईल किया था, अभी इसको नीम गर्म करके इसको लगा देंगे जाग दही बनाने के लिए। दूध ना सिर्फ बच्चे ही पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही नहीं पीते, तो दूध हमारा ना काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है, पड़ा रहता है। उसको फिर ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं यही सोच रही थी कि इसको जो है वो जाग लगा के दही बना लूँ। अच्छा जी, उसके बाद शाम का टाइम है, ये है ब्यूटॉन फेयरनेस क्रीम। बहुत अपने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि ये क्रीम कितनी अच्छी है पिगमेंटेशन के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, किसी किस्म के भी दाग धब्बे हैं आपकी स्किन के लिए उनको रिमूव करने के लिए। हाँ, आपकी स्किन को इतना गोरा चिट्टा नहीं करेगी जैसे फार्मूला क्रीम्स करती हैं कि एक रात लगाई और अगले दिन आप चाँद जैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपकी स्किन बैरियर को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देगी। अगर आपका स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है फार्मूला क्रीम्स की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, उसको बहुत ज़्यादा ये हेल्दी कर देगी। सही हो गया। और बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिलती है, जस्ट 1000 रुपीज़ में मिलती है। इतनी सस्ती कोई भी मेडिकेटेड क्रीम आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी। और अगर अमाउंट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, 50 ग्राम की पैकेजिंग में मिलेगी ऑलमोस्ट। नॉर्मली अगर आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम लेंगे तो वो 30 ग्राम की पैकेजिंग में होगी और ये आराम से आपके 2.5 माह निकाल देती है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसको लाजमी यूज़ करें, छाइयों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत बेस्ट चीज़। अच्छा जी, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।